लास्ट वीडियो में हमने एक कट ऑफ रेंज डिस्कस की थी कैटेगरी वाइज, हर जो पॉलिटिकल साइंस है कि किसकी कितनी कैटेगरी में जेआरएफ या नेट हो सकता है। सो हमने ये सोच के वो वीडियो बनाई थी कि आप थोड़ी टेंशन से मुक्त होंगे, आप थोड़ा एक आपको बेटर व्यू पॉइंट मिलेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, किसको कौन कितने पानी में है उसके हिसाब से आपको अपने स्टेप्स लेने हैं। बट उस वीडियो में इतने कमेंट्स आए और आपने सबने एक क्वेश्चन जो था वो पूछा, फर्स्ट कि मेरा कब होगा, और दूसरा मतलब मेरे इतने इतने नंबर है, मेरा कितना क्या चीज मिल सकते क्या नहीं, वो जो हमने थोड़ा बहुत बता दिया। क्योंकि जो आपकी रियल कट ऑफ है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 2-3% का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं कवर कर देती हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, पूरा पिछले पेपर की जो एनालिसिस होती है, जो पैटर्न जो ट्रेंड चलता आया है उसको लेके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर यूजीसी नेट मेंटर प्रीति बोरा। सो आई होप आपको मेरे चैनल का कंटेंट भी पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में भर भर के बड़े बड़े लेक्चर्स करा रखे हैं ताकि आपके एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो अच्छी हो और आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। सो जाके आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको टेंशन है तो प्लीज टेंशन को साइड में रखिए, बिकॉज मैं बता देती हूँ अब आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली ये होता है कि आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम से 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, जिसमें हमने ये जो 1 महीने का टाइम है वो इस तरीके से कुछ कैलकुलेट किया था कि 2 हफ्ते में आपको आंसर की मिलेगी, फिर उसमें आपका आंसर की मिलने के 2 हफ्ते बाद आपका क्या हो जाता है, यूजुअली रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि 1 हफ्ते तक आपको ऐसा होता है कि 2-3 दिन की तो विंडो मिलती है कि हाँ कोई भी चैलेंज करना है, फिर यूजीसी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा बेस्ड ऑन आप जो भी उसको प्रूफ लगाओगे, राइट। और 1 हफ्ते में रिजल्ट कंपाइल होगा। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार यूजीसी एनटीए एक फास्ट ट्रैक मोड में आ गए हैं और उन्होंने ये जो आंसर की जिसमें 2 हफ्ते लगते थे उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही निकाल दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बोला 1 हफ्ते से भी कम टाइम में निकाल दिया, और साथ ही साथ 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने चैलेंज वाला काम भी पूरा कर लिया। क्योंकि देखो 25 से 29 जून में आपके पेपर हुए थे और आपकी 5 को आंसर की आ गई थी, 5 की एकदम रात में, राइट, ठीक है। सो 8 तक आपका टाइम हो गया था, तो कल वो विंडो आपकी खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट कब आएगा, तो यूजुअली क्या होता था कि आंसर के आने के, चैलेंज होने के हम सोच सकते थे कि 2 हफ्ते तक आ जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में रिजल्ट आपके सामने हो सकता है। तो जो भी लोग बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बॉर्डर लाइन में हैं, कुछ लोग तो क्लियर है कि भाई मेरा होगा, वो भी क्लैरिटी होती है, और या फिर मेरा नहीं होगा, वो भी क्लैरिटी ही होती है अपने आप में, ठीक है। तो जिनका नहीं होगा उनको क्या करना है, मैं बोलूंगी कि 2-3 दिन आप रिलैक्स करो, बट उसके बाद ना टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि हाँ आपका नहीं हो रहा, तो आप अगले जो दिसंबर वाला पेपर है उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पीएचडी के लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस वगैरह बनाना शुरू कर दो। जो बिल्कुल क्लियर है कि जिनका जेआरएफ हो जाएगा वो अपना जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए तो ठीक है, आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे, आप रिटर्न एग्जामिनेशन के वो, बट आपको इंटरव्यू फिर भी देना पड़ेगा जो कि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो आप अपनी सिनॉप्सिस बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सिनॉप्सिस में भी कोई हेल्प चाहिए तो वो आप कमेंट में मांगिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो कमेंट में मांगिए। मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को आपको बताना है कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसके बाद मैं सिनॉप्सिस पे ही आऊंगी, ठीक है। कल से हम सिनॉप्सिस ही डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे है, जिनको है कि ना आर ना पार वाला सिचुएशन ऐसी हो रही है, वो अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है। वो थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लीजिए। हाँ सिनॉप्सिस आप बना सकते हो, बट अभी दिसंबर के लिए पढ़ना शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको चीजें आती हैं। वो मोस्टली आपको फर्क 1-2 क्वेश्चन का ही पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको लेकिन सिनॉप्सिस इसलिए बनानी है क्योंकि अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में उस सिनॉप्सिस को दिखाना है, उसके बेसिस में ही आपका इंटरव्यू होगा। सो दैट्स व्हाई आपको फोकस करना है सिनॉप्सिस में, राइट। और एक और चीज, अगर आप चाह रहे हो कि यार हाँ मुझे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है, या मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं बता दूं कि जो हमारा चैनल है डिस्कवर स्टडी, उसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, फ्री बैच है, वो आप जाके देख सकते हैं। और हमारी जो ऐप है डिस्कवर स्टडी की, उसमें मैंने एक डिस्काउंट आप सबके लिए लगाया है आज से ही, जो कि फ्राइडे रात को 12 बजे तक एप्लीकेबल है, कि जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। आपका जो नोट्स है, नोट्स बाय द वे मेरे बहुत पॉपुलर है,
मोर देन 130 स्टूडेंट्स ने नोट्स में इनरोल किया है एंड उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है। दैट्स वाई लोग बार बार लेते रहते हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा सकती हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेते रहते हैं, मतलब इस बार इतने कर रहे हैं। तो टॉप 20 स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसमें फ्लैट 500 डिस्काउंट रखा है, जो कि फ्राइडे को आपका ओवर हो जाएगा, तो फटाफट से जाके ले लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए उसके जो सारी चीज़ें हैं वो कमेंट में लिखिए। अपने मार्क्स आप लिख के मुझे पूछ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पूछा है कि क्या आपका रहने वाला है, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप क्लियर हो कि क्या हो, मैं आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और रियल कट ऑफ में 3-4% का ही आपका डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ये बता दूँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर एग्जाम, ये यूजीसी नेट का सिर्फ एक एग्जाम है, इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।